नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पते। वोचामि समय पाहुडे मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मधिगिरि। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोड़ी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी रचना है। हमारे लिए तो मानो अनंत अनंत उपकार हो गया। शुभोपयोग की भट्टी में जलकर यद्यपि इस ग्रंथ की रचना हुई है, कुंद कुंदाचार्य देव के स्वयं की दृष्टि से देखा जाए तो उन्होंने इस ग्रंथ की रचना करने में अपना कोई भला नहीं किया। इस ग्रंथ रचना से कुंद कुंदाचार्य देव का कोई भला नहीं हुआ, बल्कि शुभोपयोग में आकर शुद्धोपयोग रूप भाव प्राणों का उनका घात ही हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी भरत क्षेत्र के पामर जीवों के प्रति अत्यंत करुणा का जो परिणाम था, यह परिणाम ही उन्हें मानो प्रेरित कर रहा था कि नहीं, जो दिव्य ध्वनि की चर्चा हम विदेही क्षेत्र से सुनकर के आए, जिस त्रिकाली आत्म तत्व की अनुभूति हम क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के करते हैं, उस आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना यह जीव अनादि काल से पामर बना हुआ है। उस आत्म तत्व की उपलब्धि के बिना ये जीव अनादि काल से दुखी बना हुआ है। इस जीव के दुख से छूटने का उपाय यदि कहीं मिलेगा तो एकमात्र इस वीतरागी तत्वज्ञान से ही मिलेगा। ऐसा विचार कर, अरे यदि युगल जी बाबूजी के शब्दों में कहूँ तो बाबूजी तो ऐसा कहते हैं कि भैया ये कुंद कुंदाचार्य का एक विकल्प हमें निहाल कर गया। ओहो, हम निहाल हो गए, हम धन्य हो गए। ये उनका तो शुभ विकल्प ग्रंथ लेखन का, उनका तो शुभ विकल्प ये समय सार की चर्चाएं जगत के जीवों को बताने का ये विकल्प, ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी का विकल्प। लेकिन हम कितने भाग्यशाली हैं, हम तो धन्य हो गए, माने हमें ये चीज़ मिल गई। लेकिन भाग्यशाली कौन जो इस समय सार को पढ़े, जो इस समय सार को सुने। सच में तो वो भाग्यशाली है। अज्ञानी जीव के लक्षण बतलाए जा रहे थे और ऐसे लक्षण बतलाए जा रहे हैं कि हम उन लक्षणों पर कभी कभी विचार करते हैं तो खरे उतरते हुए दिखाई देते हैं। 19वीं गाथा में अज्ञानी का लक्षण बतलाया, 20वीं, 21वीं और 22वीं इन गाथाओं में दृष्टांत सहित भी कह सकते हैं, उन बातों को सिद्ध किया कि तुम्हारी अज्ञानता किस तरह से सिद्ध होती है। सचित, अचित और मिश्र इन परद्रव्यों का स्पष्टीकरण करते हुए ये सिद्ध कर दिया कि भाई तुम किस तरह से अज्ञानी हो। और इसके तत्काल बाद 23 नंबर का एक कलश आया था,
उस कलश में ये कहा कि अब तो ये सारी बातें पकड़ में आ जाने के बाद, तुम्हें अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाने के बाद, जब तुम्हें अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है अपने अज्ञान का ज्ञान होना। सबका ज्ञान हो लेकिन अपने अज्ञान का ज्ञान न हो तो कुछ हित होने वाला नहीं है। सबका ज्ञान है इसको, पर का ज्ञान, संयोगों का ज्ञान, विषयों का ज्ञान, भोगों का ज्ञान, बिजनेस का ज्ञान, अनेक प्रकार की भाषाओं का ज्ञान, व्यापार करने का ज्ञान, नोटों का ज्ञान, सब चीज़ों का ज्ञान है, ड्राइविंग का ज्ञान, मोबाइल का तो ज्ञान अथाह है इसके पास में, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, न मानो सबका ज्ञान है। लेकिन एक तो अपने ज्ञान का ज्ञान नहीं है और दूसरा अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं है। सच में यदि इस जीव को अपने अज्ञान का ज्ञान भी हो जाए तो ये जीव अज्ञानी नहीं रहे। अपने अज्ञान का ज्ञान होना ये ज्ञानीपन का लक्षण है। ख्याल में आ रही है बात? अपने अज्ञान का ज्ञान होना ये इस जीव के ज्ञानी हो जाने का लक्षण है, ज्ञानी हो जाने की पहचान का चिन्ह है। माने ये जीव ज्ञानी कैसे होगा, इसके ज्ञानी होने की विधि क्या है कि एक तो अपने ज्ञान का ज्ञान करो कि नहीं साहब ज्ञान तो हमारे पास में है कहाँ, हम तो अज्ञानी हैं, कि कोई बात नहीं, तुम्हें अपने अज्ञान का तो ज्ञान हो गया है। जैसे अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया है, सच में वो भी ज्ञानी हो जाता है। यहाँ अपने अज्ञान का ज्ञान कराया और फिर 23वें कलश में उसे छोड़ने की अत्यंत प्रेरणा दी। क्या ये प्रेरणा दी गई कि भाई तुम अब तो छोड़ो यार, जब तुम्हें पता लग गया कि ये मेरा अज्ञान है, जब तुम्हें पता लग गया कि ये मेरी भूल है, जब तुम्हें पता लग गया कि ये मेरी कमजोरी है, जब तुम्हें पता लग गया कि ये गलत काम मेरे द्वारा हुआ है, अब क्यों नहीं छोड़ रहे हो। यहाँ 22 नंबर का कलश था, सॉरी 23 नंबर का कलश तो आई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन है ना, 22 नंबर के कलश में। अब ये इतनी सुंदर जब बातें यहाँ कह दी गई तो फिर ये शिष्य कहता है तो फिर आखिर प्रॉब्लम क्या हो रही है कि मैं इस अज्ञान को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, क्यों नहीं छोड़ पा रहा हूँ। तो फिर ये आगामी गाथाओं में ये कहते हैं कि भाई तुम्हारी जो बुद्धि है वो अज्ञान से मोहित है। एक प्रकार से उसी अज्ञानता को और बतलाने के लिए फिर 3 गाथाओं का ग्रुप दे दिया। माने देखिए पहले 20, 21, 22 3 गाथाओं का ग्रुप था, फिर 22वां कलश और फिर 3 गाथाओं का ग्रुप 23, 24, 25 ग्रुप में ही चर्चा करते हैं। मूल गाथा पढ़ेंगे, पद्यानुवाद बड़ा सुंदर है। गाथा और गाथा के अर्थ की चर्चा कल हमने की थी, आज टीका की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन पहले कुंद कुंदाचार्य देव के वचन अपने कर्णेंद्री का विषय बनते हुए हृदय की गहराइयों में उतरे, इस भावना से पेज नंबर 67 पर मूल गाथाएं। अन्नाण मोहित मदी, क्या शब्द देते हैं, अन्नाण कितना प्राकृत है, और ये प्राकृत भाषा भी कैसे हिंदी जैसी स्पष्ट दिखाई देती है। अन्नाण अज्ञान मोहित मदी, मोहित मती, मध्यम इणम उसके बीच में, मध्यम इणम भणदी पोगलम दव्वम, भणदी माने कहना, पोगलम दव्वम पुद्गल द्रव्य को। क्या कह रहे हैं, अन्नाण मोहित मदी मध्यमिणम भणदी पोगलम दव्वम, बद्धम बद्धम चतः जीवो बहुभाव संयुक्तो, सवन्हुणाण दिठो जीवो उव ओग लक्षणो नित्यम, कहसो पोगल दवी भूदो जम्भण सीमा जमिणम, जदि सो पोगल दवी भूदो जीवत मागदम इधरम, तो सकोवत
तुम जे मज्जमिणं पोगलम दवम। बड़ा सुंदर पद्यानुवाद है इन गाथाओं का। ये लिखते हैं, अज्ञान मोहित मति बहुविधि भाव से संयुक्त जिए। अज्ञान मोहित मति बहुविधि भाव से संयुक्त जिए। अबद्ध एवं बद्ध पुद्गल द्रव्य को अपना कहे। सर्वज्ञ ने देखा सदा उपयोग लक्षण जीव यह। पुद्गल माई हो किस तरह तू अपना कहे। जीवमय पुद्गल तथा पुद्गलमयी हो। जीव जब ये मेरे पुद्गल द्रव्य है, यह कहा जा सकता है तब। बड़ी ही सरल गाथाएं हैं ये, और इन गाथाओं में ये कहा कि जिस जीव की मति, जिस जीव की बुद्धि अज्ञान से मोहित हो गई है, जिस जीव की बुद्धि अज्ञान से ग्रसित हो गई है, अनेक प्रकार के भावों से संयुक्त होता हुआ वो अबद्ध और बद्ध, बंधे हुए और नहीं बंधे हुए, इन सर्व प्रकार के पुद्गलों में, पौद्गलिक पदार्थों में यह उन्हें अपना कहता है। नहीं बंधे हुए पदार्थों को अपना कहने में आप नोटों को अपना कह रहे हैं। हमारे बाहर वाले साथी डॉलर्स को अपना कह रहे हैं। घर बार महल मकान ये सब नहीं बंधे हुए हैं क्या? ये सब नहीं बंधे हुए, अबद्ध पुद्गल हैं, इन्हें अपना कह रहे हैं। और बद्ध पुद्गलों में द्रव्य कर्म और साथ में लेना ये शरीर, ये बद्ध पुद्गल है, इन्हें अपना कहते हैं। हम कहते हैं गाड़ी बाड़ी लाड़ी पाड़ी ये सब ये अपनी है, ये सब इन सबको अपना 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 कह रहे हैं। एक चीज़ तो ये हो गई, और दूसरी चीज़ ये शरीर मेरा है, यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, ऐसा अपने को मानता है, ऐसा अपने को परद्रव्य रूप यह जीव स्वीकार करता है। लेकिन ये कह रहे हैं आचार्य देव, तुम्हारी जो बुद्धि है ये सही नहीं है, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान ने तो तुम्हें चेतन लक्षण वाला देखा है। सर्वज्ञ परमात्माओं ने, अरे अनंते तीर्थंकरों ने, अनंते केवलियों ने, अनंते वीतरागी सर्वज्ञ परमात्माओं ने, अनंते सिद्ध भगवान ने, सिद्धालय में विराजमान, उन्होंने आपको क्या देखा है? उन्होंने आपको सिर्फ और सिर्फ यही देखा है कि तुम उपयोग लक्षण वाले हो। उन्होंने आपको सिर्फ यही देखा है कि अरे भाई तुम तो चेतन लक्षण वाले हो। अरे अनंत ज्ञानियों ने तुम्हें चेतन देखा है। अनंत ज्ञानियों का एक ही मत होता है भाई साहब, अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है। एक ही अज्ञानी के अनंत मत होते हैं क्या? सुनील जी सराफ साहब, पर द्रव्य को अपना मानता हुआ, सही कह रहे हैं आप, बच्चों में अपना अंश मानता है। अरे बच्चों में अपना अंश मानता है, वहाँ तक तो चलो हिंदू धर्म वालों की मान्यता है, लेकिन ये तो किस में अपनापन कर रहा है? ये पेन में अपना अंश मान रहा है, गाड़ी में अपना अंश मान रहा है। अरे अपने आत्मा के प्रदेश मानो गाड़ी में फैले हुए हों, अपने आत्मा के प्रदेश मानो मकान में फैले हुए हों, जिनका मकान बन रहा हो, जिनके मकान का निर्माण हो रहा हो और लास्ट फिनिशिंग जैसी स्थिति चल रही हो, और बाहर निकल करके वो आए कारीगर, काम करने वाले, कलर करने वाले, वो सब कहें कि साहब काम वर्क इज़ डन,
क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, काम कर लिया है, निपट गया है सब, फिर अंदर जा कर के मकान को देखता है और कहीं कोई दरार दिखती है, कहीं कोई निशान दिखता है, तो एक निशान को देख करके भी ऐसी फीलिंग आती है, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे, अभी तो नया मकान है, अभी से ही ये कैसी कैसी ये दाग धब्बे लग गए, ऐसा लगता है जैसे फैले हुए हैं, पसरे हुए से दिखाई देते हैं। आत्म प्रदेश क्या ऐसे फैले पसरे दिखाई देते हैं पुद्गलों में, पर पदार्थों में, जड़ पदार्थों में, अचेतन पदार्थों में। नई गाड़ी खरीदी और आज रास्ते में चलते चलते ट्रैफिक में कहीं कोई एक बाइक वाला थोड़ा सा खरोंच देते हुए चला गया, तो ऐसे चलता है जैसे सीने पर बुलडोजर चला दिया गया हो। ऐसी एकत्व बुद्धि और ऐसी तन्मयता होती है। मैंने किस तरह की फीलिंग आती है, ये सब पर द्रव्यों के साथ में इतनी तन्मयता इस जीव की यहाँ दिखाई देती है। तो ये कह रहे हैं भाई, चाहे अबद्ध पुद्गल हों चाहे बद्ध पुद्गल हों, इन अबद्ध और बद्ध पुद्गलों के साथ में ये जो जीव एकत्व बुद्धि करता है, सर्वज्ञ भगवान ने तो तुझे अचेतन नहीं देखा है, सर्वज्ञ भगवान ने तो तुम्हें देखा है चेतन लक्षण वाला, उपयोग लक्षण वाला। अरे अकेले सर्वज्ञ माने कोई एक सर्वज्ञ की बात नहीं है। सर्वज्ञ माने यहाँ कोई महावीर भगवान का नाम नहीं लिया है, सर्वज्ञ माने कोई आदिनाथ भगवान का नाम नहीं लिया है। आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर भगवान तक सभी तो सर्वज्ञ हैं। और एक एक तीर्थंकर के काल में जो लाखों करोड़ों जीवों ने निर्वाण की प्राप्ति की है, वे सब भी तो सर्वज्ञ हैं। और सिद्धालय में बैठे हुए अनादिकाल से आज तक ऊपर सिद्धालय में पहुंच गए ऐसे जो अनंत सिद्ध भगवान हैं, वे भी तो सर्वज्ञ हैं। तो जब ये बात कही जा रही है सर्वज्ञ ने आपको उपयोग लक्षण देखा है, इसका मतलब क्या है? सर्वज्ञ भगवान ने आपको उपयोग लक्षण देखा है, इसका मतलब अनंत केवलियों ने आपको उपयोग लक्षण देखा है, यही तो अर्थ है इसका। अनंत केवलियों ने आपको, सिद्ध भगवान ने आपको उपयोग लक्षण देखा है। जब आपको उपयोग लक्षण देखा है तो फिर आप पुद्गलमयी किस तरह से हो सकते हो, आप पुद्गलों को अपना कैसे कह सकते हो? ये बात उठती है, दिलो दिमाग में उठनी भी चाहिए कि क्यों साहब क्या हो गया, मैं तो चेतनमय हूँ लेकिन ये पुद्गल मेरे हैं, इसमें क्या दिक्कत है? राजेश अजमेरा जी साहब बोलो बड़वानी से, ये क्या लिख रहे हैं? ये लिख रहे हैं कि भाई ये अब इनको प्रॉब्लम क्या है, आपको मुझे ये समझ में नहीं आ रही है। मैं उपयोग लक्षण वाला हूँ, मुझे यही तो देखा है ना सर्वज्ञ भगवान ने, और ये पुद्गल द्रव्य मेरे, ये भी देख लिया होगा। बोले नहीं, यदि जीव उपयोग लक्षण वाला पुद्गलमय हो जावे और पुद्गल स्कंध जीवमय हो जावे, तब यह बात कही जा सकती है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, अदरवाइज ये पुद्गल द्रव्य मेरे हैं, यह बात नहीं कही जा सकती, ये बात बोली ही नहीं जा सकती है। क्योंकि जीव का पुद्गल और पुद्गल का जीव कैसे होगा बताओ तो सही। जब दो द्रव्य ही न्यारे न्यारे हैं, दो वस्तुएं ही न्यारी न्यारी है, क्या यह कभी संभव है कि आपका मोबाइल टेबल हो जाए, ये टेबल कभी मोबाइल हो जाए? ये टेबल के ऊपर बहुत लंबे समय से लैपटॉप रखा हुआ था, दौड़ते हुए आए कि नहीं वो 4-6 घंटे हो गए, कि क्या हुआ बताओ तो सही, कि नहीं मुझे डरे, वो टेबल पर रखा था लैपटॉप, कि तो हो क्या गया, तो टेबल पर रखा है तो रखा होगा, कि नहीं मेरे को डर लग रहा है कि वो जो लैपटॉप टेबल के ऊपर रखा था वो टेबल नहीं बन जाए कहीं। इतनी संगति का असर तो आता है। पंडित जी संगति के बारे में समझा रहे थे, महाराज संगति के बारे में समझा रहे थे कि संगति का असर आए बिना नहीं रहता है, तो टेबल की संगति में लैपटॉप भी टेबल जैसा हो जाएगा, कैसे होगा? तो पुद्गलों की संगति में ये जीव थोड़ा तो पुद्गल हो जाता होगा,
अरे नहीं नहीं, पुद्गल की संगति में रहते हुए, नहीं नहीं भाई साहब, असर तो आता ही है भाई साहब, संगति का असर तो आता ही है। अरे आचार्य देव कहना चाह रहे हैं कि अनंत काल हो गया, अनंत काल इन पुद्गलों की संगति में रहते हुए, लेकिन अनंत काल पुद्गलों की संगति में रहने के बावजूद भी आत्मा का एक प्रदेश भी पुद्गल नहीं हुआ। और बड़े आश्चर्य की बात यह है, अनंतानंत पुद्गल परमाणुओं में से एक पुद्गल का परमाणु भी चेतन रूप नहीं हुआ, एक पुद्गल के परमाणु में भी चेतनता व्याप्त नहीं हुई। आप सोचिए तो सही, कितना अत्यंत अभाव है। 4 अभाव पढ़े हैं दीपेश जी, 4 अभाव। उन 4 अभावों में एक चौथे नंबर का अभाव है जिसका नाम है अत्यंत अभाव। एक होता है प्राग भाव, एक है प्रध्वंसा भाव, एक है अन्योन्या भाव, एक है अत्यंता भाव। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव। तो अत्यंत अभाव 2 द्रव्यों के स्वभाव में जो एक का दूसरे रूप नहीं होने रूप योग्यता है, उसका नाम है अत्यंत अभाव। वो अत्यंत अभाव है। देखो लिख रहे हैं यहाँ, अब ये जीव पुद्गल नहीं हो सकता और पुद्गल जीव नहीं हो सकता। ये तो मूल गाथाओं के अर्थ हुए। कल भी अपन ने ये सब पढ़ लिए थे और हमने इन गाथाओं के आधार पर आपको यह भी कहा था कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, इन तीनों में ये जीव एकत्व बुद्धि करता है। ये बातें यहाँ से कल हमने आपको निकाल करके बतलाई थी कि विविध प्रकार के भावों से संयुक्त में भाव कर्म लेना, ठीक है ना, भाव कर्म लेना इसमें विविध प्रकार के भावों से संयुक्त मानता है। फिर बद्ध पुद्गलों में द्रव्य कर्म लेना और अबद्ध पुद्गलों में 9 कर्म लेना। तो भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, इन 3 तरह के पुद्गल द्रव्यों के साथ में भाव कर्मों को भी पुद्गल ही कह करके पुकार रहे हैं यहाँ बार बार में। इन 3 प्रकार के पुद्गल द्रव्यों के साथ में, पहले 3 प्रकार के पुद्गल अलग कहे थे पिछली 3 गाथाओं में। सचित्त पुद्गल है ना, सचित्त पुद्गल क्या कहेंगे, सचित्त द्रव्य, पर द्रव्य कह करके पुकारा था। मैंने वहाँ 3 तरह के परद्रव्य सचित्त, अचित्त, मिश्र कहे थे। और यहाँ 3 तरह के परद्रव्य भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म। तो सचित्त, अचित्त, मिश्र में एक पना तोड़ाने के लिए वो 20, 21, 22 नंबर की गाथा थी। और भाव कर्म, द्रव्य कर्म और 9 कर्म, इनमें अपनापन तोड़ाने के लिए मानो ये 23, 24 और 25 नंबर की गाथा है। चलिए टीका पढ़ते हैं। ये कितनी गजब की टीका है। मेरे को ख्याल में नहीं आता कि आगे इस समय सार में किसी गाथा की व्याख्या करते समय एक ही गाथा की टीका में या एक ही टीका के प्रकरण में 4-4 उदाहरण देकर के आचार्य देव ने बात की हो एक साथ। बड़ा गजब है भाई साहब, है ना। आगे कहीं आएगा तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक तो आया नहीं है और आगे दूरदृष्टि देने पर कहीं ऐसा अचानक दिखाई देता नहीं है। एक साथ एक ही गाथा की टीका करते समय, माने एक ही ग्रुप में 23, 24, 25 की टीका करते समय 4-4 एग्जाम्पल से, 4-4 उदाहरणों से बात को समझा रहे हैं। माने क्या गजब की बात करते हैं भाई साहब। देखो यहाँ लिखते हैं 68 नंबर पेज पर, गाथा की भावना को, माने गाथा की भावना को, गाथा की भावना को मतलब गाथा की भी भावना होती है क्या? गाथा की भी भावना होती है क्या भाई साहब? गाथा की क्या भावना होगी? गाथा तो गाथा है, 2 लाइन है, उसकी क्या भावना है? अरे गाथा को लिखने वालों की भावना, जब ये कहा जाता है तो यही शब्द दिए जाते हैं, गाथा की भावना। गाथा लिखने वालों की भावना, तो इसको जब शॉर्ट में कहा जाएगा तो गाथा की भावना ही कहा जाएगा। माने अमृत चंद्राचार्य देव कहना चाहते हैं, यहाँ तो अभी ये जो पंक्ति लिखी है ये तो ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका की पंक्ति है, ये बीच वाली पंक्ति। गाथा की भावना को, इसका मतलब कुंदकुंदाचार्य देव की भावना को बिल्कुल आत्मसात करते हुए एक में एक हो गए कि इनकी भावना क्या है, आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं। ऐसे आत्मसात करते हुए आचार्य अमृतचंद्र आत्मख्याति में अनेक उदाहरणों से, 4 उदाहरण दिए हैं, आएगी अभी चर्चा, कितना पढ़ पाएंगे वो देखते हैं अभी। लेकिन बात बड़ी गजब की है, रहस्य बड़ा
गजब का छिपा हुआ है। जरा देखिए, आत्मख्याति में अनेक उदाहरणों से गाथा के मर्म को खोलते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं जरा देखिए, आत्मसात करके। आत्मसात क्या होता है? आत्मसात माने एक में एक। आत्मसात करना मतलब डूब जाना। आत्मसात करना मतलब एक में, यही मतलब ऐसा, इसको बिल्कुल क्या कहते हैं, पानी पानी हो गया, ऐसे पानी की तरह तरल हो गया, मक्खन की तरह। इसका नाम है आत्मसात करके, बिल्कुल आत्मसात करके इसके मर्म को खोलते हुए कहते हैं। क्या कहते हैं? अब ये अमृत चंद्राचार्य शुरू कर रहे हैं। 1 2 3 4 4-5 पैराग्राफ में ये चर्चा करेंगे। देखिए, जिस प्रकार स्फटिक पाषाण, स्फटिक, अरे स्फटिक तो रत्न होता है, स्फटिक तो मणि होती है, इसको पाषाण लिख रहे हैं यहाँ पर कि हाँ पत्थर ही है। और क्या होता है? थोड़ा चमकदार होता है, थोड़ी शाइनिंग होती है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है। और क्या है तो पत्थर ही। अरे यहाँ तो स्फटिक को पत्थर कह रहे हैं, हम तो डायमंड को भी पत्थर कहेंगे। ये स्फटिक को पत्थर कह रहे हैं, हम तो किस किस को पत्थर कह सकते हैं? रूबी को भी पत्थर कहेंगे, एमराल्ड को भी पत्थर कहेंगे, सफ़ायर को भी पत्थर कहेंगे, नीलम, माणक, हीरा, ये सब पत्थर है भाई साहब। भाटा है, भाटा। धर्मचंद जी साहब क्या लिख रहे हैं? ये भाटा है, ये इस भाटे की चर्चा कर रहे हैं। जिस प्रकार स्फटिक पाषाण में, उस पाषाण में अनेक प्रकार के रंगों की निकटता के कारण, अनेक प्रकार के रंग और रंगों की निकटता, ये बड़ा विचित्र प्रकार का पत्थर होता है एक, जो ट्रांसपेरेंट जैसा होता है। और इस ट्रांसपेरेंट पत्थर में जब पीछे कोई कलर की डाक लगा दी जाती है, आगे भी कई गाथाओं में बार बार में ये कई जगह पर आएगा स्फटिक मणि का एग्जाम्पल। तो उस पत्थर में जब पीछे किसी तरह की कोई डाक लगा दी जाती है, आगे जपा पुष्प का भी एग्जाम्पल देकर के बात कही है, तो पुष्प लगा दिया पीछे, रेड कलर का पुष्प लगा दिया, काले रंग का कुछ डाक लगा दिया, तो वो पूरा स्फटिक काला काला दिखाई देता है। ये कह रहे हैं रंगों की निकटता के कारण अनेक रूपता दिखाई देती है। किसमें अनेक रूपता दिखाई दे रही है? उस स्फटिक में। स्फटिक अनेक रूप हो गया है क्या कि नहीं? स्फटिक तो अनेक रूप होता ही नहीं है। स्फटिक में तो अनेक रूपता होती ही नहीं है। स्फटिक तो आज तक कभी अनेक रूप हुआ ही नहीं है। लेकिन अनेक रूपता ये कह रहे हैं दिखाई देती है। क्या ख्याल में आ रही है बात? बड़े गजब शब्द संयोजन, कितना बैलेंस भरा हुआ होता है। माने वो स्फटिक लाल नहीं हुई क्या? देखो क्या कह रहे हैं ये, देखो लिख रहे हैं जिस प्रकार स्फटिक मणि जो है वो पाषाण अनेक प्रकार के रंगों की निकटता के कारण, अनेक प्रकार के रंगों की निकटता के कारण अनेक रूपता उसमें दिखाई देती है। स्फटिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता। अब क्या करो भाई, उसमें वो स्फटिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता, हम क्या करें? उसी प्रकार एक ही आत्मा, एक ही साथ, क्या लिख रहे हैं? उसी प्रकार एक ही साथ अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की अति निकटता से, ओहो क्या कह रहे हैं? उसी प्रकार एक ही साथ अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि, अनेक प्रकार के बंधन, कितने प्रकार के बंधन हैं? सर्व द्रव्य कर्मों की बात लगा लेना यहाँ। अनेक प्रकार के बंधनों की उपाधि की अति निकटता, ज्ञानावर्णी का बंधन, दर्शनावर्णी का बंधन, मोहनी, कितने कर्मों का बंधन, कितने कर्मों का बंधन है इस जीव के साथ में। अरे भाई साहब, असंख्यात लोक प्रमाण कर्म बंधे हुए हैं इस आत्मा के साथ में। एट ए टाइम असंख्यात लोक प्रमाण
प्रकार के कर्म, विविध प्रकार के कर्म परमाणु इन आत्म प्रदेशों के साथ में बंधे हुए हैं। प्रमोद जी भाई साहब, कितने प्रकार के कर्म, और यदि समूह रूप से बात की जावे, उनके ग्रुप बना करके बात की जावे, तो 148 कर्म प्रकृतियाँ, उसमें बंधन योग्य 120, फिर मिथ्यात्वी के योग्य, बंधन योग्य, फिर उसमें से कितनी बंधी हुई है। और यदि और उसको मूल रूप से देखें तो फिर हम क्या कहेंगे कि 8 कर्म प्रकृतियाँ इसके साथ में बंधी हुई है और बंध रही है। यदि इस प्रकार की बात कही जाए तो 7 कर्म प्रकृतियाँ बंध रही है। आयु को छोड़कर बाकी 7 कर्म तो निरंतर बंध ही रहे हैं ना। क्या आयु कर्म तो जीवन में एक ही बार बंधता है। 8 अपकर्ष काल आते हैं, अभी उसे छोड़ देना, लेकिन जीवन में एक ही बार आयु कर्म बंधता है। बाकी 7 कर्म तो निरंतर बंधते रहते हैं, नॉन स्टॉप बंध रहे हैं। नरेंद्र बाकलीवाल जी साहब, अभी भी प्रवचन सुनते सुनते भी हमारे 7 प्रकार के कर्म हर समय बंध रहे हैं। भाई विवेक सिंह जी, अभी भी सुनते सुनते भी, और यार क्या बात कर रहे हो आप। मतलब कई लोगों को तो ये बात समझ में ही नहीं आती है। कोई नए नए व्यक्ति बैठे हुए हों तो उन्हें तो बड़ा अटपटा सा लगने लगता है। उनको यदि इस प्रकार की बात कहो ना कि कर्म बंध रहे हैं, अभी थोड़ी ना कर्म बांध रहा हूँ, क्या अभी थोड़ी ना मैं कर्म बांध रहा हूँ। मैं तो कर्म तो तब बांधता हूँ जब मैं झूठ बोलता हूँ, कर्म तो तब मैं बांधता हूँ जब मैं मायाचारी करता हूँ। ऐसा लगता है कर्म तो मैं तब बांधता हूँ जब मैं कोई खोटा काम करता हूँ। रमेश जी भंडारी जी साहब, ऐसा लगता है इस जीव को। समाज में यदि दुनिया में बात करो ना, जो लोग स्वाध्यायी नहीं है, अभ्यासी नहीं है, जिन्होंने कभी पढ़ा सुना नहीं है, बोलचाल की भाषा में इस तरह के प्रयोग करते हैं, अरे यार क्यों ठाले बैठे कर्म बांध रहे हो, दूसरों की निंदा करके। क्या मैंने दूसरों की निंदा और आलोचना करके क्यों क्यों खोटे खोटे कर्म बांध रहे हो आप, मत बांधो। क्या अच्छा अब नहीं कर रहे, उनकी बुराई निंदा आलोचना नहीं कर रहे, अब तो कर्म नहीं बंध रहे ना। हाँ बोले आप ठीक है। ये ऐसा लगता है जैसे गलत काम करे तो कर्म बंधते हैं और गलत काम नहीं करे तो कर्म नहीं बंध रहे हैं, ऐसा मान रहा है अज्ञानी जीव। लेकिन भाई क्या बताएं, प्रवचन सुनते समय भी, सोते समय भी, संजय जी साहब सोते समय भी, इतना ही नहीं कोमा में पड़े हुए भी, इतना ही नहीं बेहोश बेचेत पड़े हुए के काल में भी लगातार इस जीव को 7 कर्म बंध रहे हैं। क्या आयु कर्म जीवन में एक ही बार बंधता है ना, 3 बार नहीं बंधता। आयु कर्म एक ही बार बंधता है। हाँ, त्रिभाग में बंधता है, ये अलग बात है। हमने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ाते समय जब आयु कर्म संबंधी प्रकरण आया था तब हमने उसकी चर्चा की थी। 2-3 बार उसकी चर्चाएं हुई है। अलग से भी शायद स्वतंत्र प्रकरण होगा। आप लोगों को वो प्रकरण आयु के बारे में विशेष जानने के लिए स्वतंत्र सुनना चाहिए। कभी कभी पुराने प्रवचनों को भी सुनना चाहिए, है ना। लाइव तो सुनते ही हैं, नया तो सुनते ही हैं, लेकिन पुराना भी कुछ न कुछ यदि रेगुलर आप सुनना चाहते हैं तो बहुत सारे ग्रुप हैं इस तरह के, जिनमें शुरू कर दीजिए उनको लाइन से स्टेप बाय स्टेप सुनना, वो ख्याल में आएगा। विग्रह गति में भी बंध रहा है वैभव जी, ऐसा ही है, क्या बतलाएं। बंधन से यदि विग्रह गति में कर्म बंधन नहीं माना जाएगा तो विग्रह गति में संवर मानना पड़ेगा। कितनी बड़ी समस्या आएगी, सोचो जरा आप। क्या यदि विग्रह गति में कर्म नहीं मानेंगे ना अपन की विग्रह गति में कर्म नहीं बनता, भाई साहब उसमें कैसे बंधेगा। विग्रह गति के अंदर तो शरीर भी नहीं है, आपके औदारिक शरीर भी नहीं है, वैक्रियक शरीर भी नहीं है भैया, तो संवर मानना पड़ेगा। बोलो धर्म मानना पड़ेगा वहाँ विग्रह गति में, लेकिन विग्रह गति में धर्म नहीं होता, कैसे मान लेंगे। निगोदिया जीव मर कर के, अंतर्मुहूर्त की आयु उसकी निगोदिया जीव की, मर कर के दूसरी निगोद पर्याय में जा रहा है, माने निगोदिया जीव पुनः निगोदिया बन रहा है। अब बीच का जो समय है विग्रह गति का,
भले ही एक समय हो, दो समय हो, जितना भी जहाँ भी जन्म लेने वाला हो, तो ऐसा कैसे होगा कि उस निगोदिया जीव के संवर माने धर्मात्मा उसे मान लिया जाए। आगम तो ये कहते हैं कि सैनी पंचेंद्रिय जीव ही धर्मात्मा हो सकता है। हाँ, सैनी पंचेंद्रिय जीव ही धर्मात्मा हो सकता है। असैनी जीव, असंगी जीव वो धर्मात्मा नहीं हो सकता। ये नियम है इस तरह का, ऐसी ही व्यवस्था है। देखिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ तो ये कह रहे हैं बंध की उपाधि की अति निकटता से। प्रकरण क्या कह रहे हैं? उदाहरण दिया है स्फटिक मणि का। बात क्या समझा रहे हैं, समझने की चेष्टा करना। हम लोगों को समझा रहे हैं, हमें देख करके ये बातें लिख रहे हैं। फिर नीचे हाथी का उदाहरण दे करके चर्चा करेंगे, फिर नमक के उदाहरण से चर्चा करेंगे। बड़ी गजब गजब की बातें। अनेक प्रकार के बंधन की उपाधि की अति निकटता, उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए, अरे रे रे क्या बात बतलाएं। जैसे पानी के बहाव में कोई तैरना नहीं जानने वाला व्यक्ति तीव्र गति से बहा जा रहा है, वेग पूर्वक बह रहा है, इस तरह अनादि संसार परंपरा में ये जीव अपने शुद्ध स्वभाव को नहीं पहचानता हुआ बहता चला जा रहा है। बहते हुए अस्वभावों के संयोग वश, हो जो स्वभाव नहीं है उनके संयोग वश, ये कर्म आदिक नहीं है, इनके संयोग वश अपने स्वभाव भाव के तिरोभूत हो जाने से। क्या बतलाएं भाई साहब, तिरोभूत का मतलब समझ गए? अपन ने 15वीं गाथा की टीका में पढ़ा था तिरोभूत। तिरोभूत समझे क्या आप? तिरोभूत किसका नाम है? आविर्भाव और तिरोभाव ये शब्द पढ़े थे अपन ने। सामान्य का आविर्भाव और विशेष का तिरोभाव। ये ज्ञान ज्ञानानुभूति की चर्चा जो 15वीं गाथा की टीका में अपन ने की थी। तिरोभूत माने ढका हुआ, तिरोभूत माने प्रकट नहीं है, तिरोभूत माने अप्रकट, तिरोभूत माने जिसके ऊपर आवरण है। ये लिख रहे हैं क्या स्वभाव भाव के तिरोभूत हो जा, स्वभाव ही दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे स्फटिक का एग्जाम्पल दिया ना, क्या माने स्फटिक है और उसके पीछे रेड कलर लग रहा है, तो हमें स्फटिक का निर्मल स्वभाव दिखाई नहीं देता है, ढका हुआ दिखाई देता है। सोचिए जरा, स्फटिक का स्वभाव पकड़ में ही नहीं आ रहा है यार, स्फटिक का स्वभाव कैसा निर्मल था, ये दिखाई नहीं दे रहा है। स्फटिक है, निर्मल स्वभाव वाली है। अब इसमें कोई जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, देखो आगे लिख रहे हैं ये, जिसकी भेद ज्ञान ज्योति पूर्णतः अस्त हो गई है वो नहीं पकड़ पा रहा है, और जिसकी भेद ज्ञान ज्योति प्रकट है वो उसमें भी पकड़ लेता है। कोई रत्नों के पारखी हो, रत्नों को अच्छे से परखने वाले और स्फटिक मणि खरीदने के लिए गए हैं, मणियों को जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, वे समझते हैं, स्फटिक को समझते हैं, रत्नों को समझते हैं। तो उनके पीछे जैसे डायमंड है, तो डायमंड के भी जो पारखी होते हैं वो उसके अंदर देख लेते हैं ना कि इसमें धारी है या नहीं है, इसमें जाल है या नहीं है, इसमें ये है या नहीं है, इसमें ये जो भी जितनी तरह की चीज़ें हैं। ऐसे स्फटिक के पीछे काला कलर लगा हुआ था, तो उनके जो साथ गया था डायमंड और ये स्फटिक खरीदने वाले जो पारखी व्यक्ति थे सेठ जी, उनके साथ में एक और नौकर गया था, सर्वेंट भी साथ में गया था। तो जब सर्वेंट साथ में गया तो सामने वाले ने दिखाया कि लो सेठ जी ये स्फटिक है, पीछे डाक लगी हुई थी, सामने रखा हुआ था स्फटिक का पीस, 3 फीट का 3 इंच का स्फटिक का पीस रखा हुआ था, पीछे काले कलर की डाक रखी हुई थी। और सेठ जी ने स्फटिक देखा और बड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगे, बोले नहीं कुछ भी। और वो दुकानदार ये कहता है, बेचने वाला रत्न वाला, कि बहुत अच्छा स्फटिक का पीस है ये, और सेठ जी उसे देखे जा रहे हैं। साथ में जो गया था कौन? अज्ञान मोहित मति बहुविधि भाव से संयुक्त जी है। ये जो साथ में गया था ये देख करके कहता है, अरे सेठ जी ये क्या गंदा है, तो बहुत गंदा है, तो बहुत काला है, तो भैया क्लियर दिखाओ, थोड़ा सा साफ दिखाओ हमारे को, ये काला काला नहीं चलेगा। अरे वो सेठ जी कहते हैं, अरे भाई साहब आप इसकी बातों की तरफ ध्यान मत दो, ये नादान है, ये समझता नहीं है।
सेठ जी को उस काले स्फटिक मणि के काल में भी क्या क्या संजय जी साहब, आप पारखी हैं, उसमें डायमंड में कट भी देखते हैं, उसकी क्लियरिटी भी देखते हैं, उसका कलर भी देखते हैं, कौन सा है, डी है, ई है, एफ है। क्या ना समझ व्यक्ति, अच्छे से अच्छा डायमंड खरीदने के लिए जाने वाला व्यक्ति तो ये कहेगा मुझे तो ए कलर का दिखाओ, ए कलर का, कि तू समझता नहीं है इसका मतलब डायमंड के बारे में, इसलिए ए कलर की बात करता है। कि नहीं, ये धीरे धीरे कलर डाउन होते चले जाते हैं ना, हमने ऐसा सुना था, डी, ई, एफ, और आजकल तो कलर स्टोन कलर में चलते हैं तो बहुत शेड उसके डाउन होते चले जाते हैं डायमंड में, ऐसा होता है। तो भाई तू समझता नहीं है कि ए बी कलर से तो बी से तो नीचे नहीं उतरूंगा, मुझे तो बी कलर का चाहिए डायमंड का पीस, ये 2 कैरेट का पीस चाहिए, लेकिन बी कलर सी कलर में दिखाओ। अरे भाई ये डायमंड है, डायमंड। क्या तो पहले समझ डायमंड क्या होता है, डायमंड की कटिंग किस तरह की, उसकी शेप किस तरह की होनी चाहिए, ये सब एक एक चीज़ जो रत्नों के पारखी लोग होते हैं वे सब इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जो ये बात यहाँ समझा रहे हैं, बता रहे हैं, भैया हम तो कुछ नहीं जानते, हम क्या जानेंगे, हम तो गाथाएं जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आता है हमारे को। तो क्या आप लोग तो सब पारखी लोग हैं इन सब विषयों के। देखिए क्या लिख रहे हैं ये, भेद ज्ञान ज्योति जिसकी अस्त हो गई है, भेद ज्ञान रूपी ज्योति, भेद ज्ञान की निगाह जिसकी नहीं है, जिसके पास भेद ज्ञान की दृष्टि नहीं है, ये उसके संबंध में लिख रहे हैं। भेद ज्ञान ज्योति पूर्णतः अस्त हो गई है, पूरी तरह से अस्त हो गई है, और अज्ञान से विमोहित है हृदय जिसका। भेद ज्ञान तो है नहीं और अज्ञान से मोहित है उसकी मति। ऐसा अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी जीव स्वपर का भेद न करके उन अस्वभाव भावों को अपना मानता हुआ पुद्गल द्रव्य में अपनापन स्थापित करता है। जैसे स्फटिक के स्वभाव को नहीं जानने वाला नादान व्यक्ति स्फटिक को मलिन देखता है, स्फटिक के स्वभाव को नहीं पहचानने वाला नादान व्यक्ति कहता है कि ये स्फटिक बहुत गंदा है, ये स्फटिक बहुत काला है, ये स्फटिक के अंदर ये कालासपन दिखाई दे रहा है, गंदापन दिखाई दे रहा है। सेठ जी कहते हैं भाई तो स्फटिक के स्वभाव को जानता नहीं है। क्या स्फटिक के स्वभाव की तुझे खबर नहीं है, इसलिए तू इस प्रकार की बातें करता है। इसी तरह से आत्मा का जो चैतन्य स्वभाव है, उस स्वभाव को नहीं जानने वाला जो विमोहित मोह से ग्रसित है, अज्ञान से मोहित है। विमोहित माने विशेष रूप से जिसकी मोहित हो गई है बुद्धि, उसे विमोहित कहेंगे। जिसका हृदय विशेष रूप से अज्ञान से मोह से ग्रसित है, उसकी बात कर रहे हैं। स्व पर का भेद न करके, स्व और पर का भेद नहीं करके उन अस्वभाव भावों को अपना मानता है। अस्वभाव भावों को अपना मानता है माने शरीर को अपना मानता है, द्रव्य कर्म को अपना मानता है, रागादि विभाव भावों को अपना मानता है, क्रोधादि को अपना मानता है। अरे कभी कभी तो गर्व भी करता है, अरे तुम्हें पता नहीं है मेरा गुस्सा कैसा है। ऐसे घमंड में बोलता है क्रोध की तन्मयता की बात। गजब हो गया है। कई लोगों के वचन ऐसे निकलते हैं अपनी जबान से, अरे इनको पता नहीं है, इन्होंने मेरा गुस्सा देखा नहीं है। गुस्से के अंदर तो फेमस है अपन, अपने आप गुस्से में भी फेमस होने की बात कर रहा है। मेरा गुस्सा बहुत ज़बरदस्त है, पुरानी बातें बतलाता है। अरे मेरा गुस्सा ऐसा था, कॉलेज के अंदर प्रोफेसर भी कांपते थे मेरे गुस्से से। ये क्या कर रहा है, ये घमंड की बात बता रहा है। और घमंड की बात काई के आधार पे बता रहा है, क्रोध के आधार पर बतला रहा है। उल्लास भाई, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अरे दूसरे लड़कों की क्लास वालों की क्या बात करो, प्रोफेसर भी मेरे गुस्से से डरते थे, उन्हें भी डर लगता था कि ये तो क्या कहना क्या चाहता है, तू कहना क्या चाह रहा है। ये मेरा ये इन विभाव भावों के साथ में जो ये एकत्व बुद्धि है, ये उसके संदर्भ में कह रहे हैं अपनापन स्थापित करता है। चलो एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरे एग्जाम्पल, अरे बहुत कठोर शब्दों के प्रयोग किए हैं यहाँ। दुरात्मन कहकर के पुकारा है यहाँ आचार्य देव ने। मूल शब्दों के अंदर भी मिलेगा आपको, हे दुरात्मन।
आत्मपंसन, हे आत्मघाती। ओहो, आचार्य देव भी मानो ऐसा लगता है थोड़े गुस्से में हैं। आचार्य देव का क्या गुस्सा बतलाएं। संज्वलन की तीव्रता में इस तरह के शब्द निकलते हैं। संज्वलन कषाय की तीव्रता में हमारी स्थिति भी स्पष्ट होगी। हाथी का एग्जाम्पल देकर के बात कर रहे हैं। आगे भी कलशों के अंदर एक आध दो जगह इस हाथी के एग्जाम्पल को कहा है, यहाँ भी आई है चर्चा। ऐसे अज्ञानी जीव को समझाते हुए आचार्य देव कहते हैं कि हे दुरात्मन, हे दुरात्मन, दुरात्मन। शब्द तो देखो जरा, दुरात्मन, एक कठोर शब्द भी बड़ी विनम्रता की भाषा में होते हैं आचार्यों के। दुरात्मन कहकर के पुकार रहे हैं, आत्मा नहीं दुरात्मा। हे पापी, हे खोटी बुद्धि वाले, ये आत्मा को दुरात्मा कहकर के पुकार रहे हैं। दुरात्मा कैसे कहेंगे? ये सज्जन हैं और ये दुर्जन हैं। दुरात्मन, जन की जगह आत्मा लगा दिया तो दुरात्मन। घास और अनाज को परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी के समान हो। घास है और क्या है? अनाज है। क्या? भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। ऐसा ऐसा समझ रहे? समझ लो, गुरुदेव एग्जाम्पल देते हुए कहा कि घास में चूरमा मिला दो, घास में चूरमा मिला दो, और चूरमे को घास में मिला करके कोई व्यक्ति खा रहा हो तो यही कहेगा कि भैया मैं तो ये घास ही कितनी मीठी घास है भैया। चूरमा हो, लड्डू हो, लड्डू को बांधने के पहले उसमें घास मिल जाए या घास में लड्डू मिल जाए और फिर स्वाद ले रहा हो तो ऐसा लगता है कि ये तो मैं तो घास ही कितनी सुंदर है, कितनी टेस्टी घास है, तुम घास खा करके तो देखो। अरे भाई क्या बतलाएं, तू घास और लड्डू को मिला करके खाता है, इसलिए तुझे पता नहीं है, तुझे उसका भेद विज्ञान नहीं हो पा रहा है, तुझे उसका भाव भाषण नहीं है। घास अलग है और लड्डू अलग है। हाथी का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ। हाथी खाता है बेचारा। अब जो अनाज और घास मिली हुई थी, अनाज जो था जैसे धान्य उग रहा है तो वो धान्य में अनाज भी है और घास भी है, उसका चारा भी है। अब वो एक साथ हाथी उसको खाता है तो हाथी ऐसा समझता है कि मैं यही तो खा रहा हूँ, मैं कितना मीठा मीठा आ रहा है इसमें से स्वाद। अरे तूने निखालिस अनाज का कभी अनुभव नहीं किया, इसलिए ऐसा समझता है। टोडरमल जी साहब ने कुत्ता हड्डी चबाता है, वो हड्डी के स्वाद की चर्चा की है, एक मेक की चर्चा की है वहाँ। ये लिख रहे परम अविवेक पूर्वक, अविवेक ही कह देते महाराज, लेकिन ये परम अविवेक पूर्वक जैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं यहाँ। अविवेक नहीं, परम अविवेक पूर्वक। ऊपर भी लिखा है परम अविवेक, परम अविवेक घस्म रस तृणाभ्य, ये ऊपर शब्दों के प्रयोग किए हैं इस तरह के। हे रे दुरात्मन आत्मपंसन जही ही। ओहो, कैसे शब्द देते हैं आचार्य देव। हे दुरात्मन आत्मपंसन, ऐसे शब्द दिए। देखो लिखा ना ऊपर, अथाय मेव प्रतिबोध्यते रे दुरात्मन आत्मपंसन। ये दादा ने यहाँ दो शब्द नहीं दिए हैं दुरात्मन और आत्मपंसन के लिए, बस दुरात्मन ही कह करके छोड़ दिया, आत्मपंसन भी दिया है। देखो, परम अविवेक पूर्वक एक साथ खाने वाले हाथी के समान तू स्वयं और पर को मिलाकर एक देखने के इस स्वभाव को छोड़ जही। क्या छोड़ दे इसको, इस परम अविवेक को, शरीर और आत्मा को मिलाकर के देखने वाले अपने स्वभाव को छोड़ दे। मत देख, भिन्न भिन्न देख भाई, देह को भिन्न देखो और चैतन्य को भिन्न देखो। चेतना भिन्न है और देह भिन्न है, शरीर न्यारा है और आत्मा न्यारा है। शरीर और आत्मा ये दोनों न्यारे न्यारे हैं, शरीर और आत्मा ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। कितनी सरलता से समझाते हैं भाई साहब, बोलो। मैंने इससे ज़्यादा सरल मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है, समय सार में जटिलता क्या है, समय सार में कठिन क्या है। इतनी भेद विज्ञान की बातें इतनी सरलता से समझाते हैं दिनेश सिंघई जी साहब
कितनी सरलता से आचार्य अमृतचंद्र स्वामी इन बातों को समझा रहे हैं, मुझे तो कुछ लग ही नहीं रहा है। ये जो परम अविवेक है, पर मेरा है, संयोग मेरे हैं, नौकर्म मेरे हैं, घर मेरा है, दुकान मेरी है, ज़मीन मेरी है, मेरी प्रॉपर्टी है, ये जो परम अविवेक है, तो अपने आप को उन पर के साथ में जो मिलाकर के देख रहा है, इस परम अविवेक को छोड़, इस बुद्धि को छोड़। तेरे से पहले तेरे पिताजी इस मकान को अपना कहते थे, पिताजी से पहले दादाजी इस मकान को अपना कहते थे, दादाजी से पहले उनके पिताजी अपना कहते थे, उससे पहले उनके पिताजी अपना कहते थे। ये अपनेपन की बुद्धि कब से चली आ रही है? उससे पहले बोले किसी से खरीदा होगा, कि बोले जिससे खरीदा होगा वो अपना कहता था, कि उससे पहले कि कोई और अपना कहता होगा। अरे भाई, ये मेरा मेरा करते हुए न मालूम कितने लोग आज तक इस एकत्व बुद्धि के कारण अज्ञानता को धारण किए हुए अनंत संसार का बंधन करते रहे हैं। अब तू हमारी शरण में आया है, इसलिए अत्यंत करुणा करके हम ये बात कहते हैं कि तुझे इस अनंत संसार में नहीं रुलना पड़े। हमें पता है अभी कक्षाएँ थोड़ी सी मंद है। टोडरमल जी साहब के 9वें अध्याय के उदाहरण के आधार पर कहूँ तो पानी का बहाव थोड़ा सा मंद है, कषाई की थोड़ी सी मंदता दिखाई देती है, इसलिए हम इस तरह की बात करते हैं। हमें तुम्हारे में कुछ पात्रता दिखाई देती है वैभव जी, कुछ पात्रता दिखाई देती है IS जैन साहब, इसलिए बात कहते हैं। कुछ काल पका है, ये कुछ मंद कषाई की वजह से कुछ योग्यता का परिपाक हुआ है। क्या सिर्फ योग्यता का परिपाक हुआ है और कुछ नहीं है? इस वजह से आचार्य अमृतचंद्र देव को, कुंदाचार्य देव को लिखने का भाव भी आया और हमें भी पढ़ने सुनने का भाव आता है, समझने का भाव आता है। इसलिए अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं छोड़ो इन बातों को, छोड़ो तो सही यार, तुम छोड़ो, ये किसको लेकर के बैठे हो, किसे चिपका करके बैठे हो, छोड़ो जरा इसे, छोड़ दो, छोड़। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से संपूर्णतः रहित एवं विश्व की एकमात्र अद्वितीय ज्योति, वाओ क्या शब्द है, विश्व की एकमात्र अद्वितीय ज्योति, ऐसे सर्वज्ञ के ज्ञान में जाना गया नित्य उपयोग लक्षण जीव द्रव्य, वो पुद्गल कैसे हो गया? वो पुद्गल कैसे हो गया? सोचो तो सही, ये पुद्गल नहीं हो सकता है, ये पुद्गल कैसे हो गया? जो तू कहता है, अनुभव करता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, ये कैसे अनुभव करता है कि पुद्गल द्रव्य मेरा है? तो ऐसा कैसे कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा हो गया है? तेरे को फीलिंग में ऐसा कैसे आ रहा है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा हो रहा है? हाथी जैसा हो गया है। अरे भाई, तू तो सहनी पंचेंद्री है, तू तो मनुष्य गति का जीव है। सहनी पंचेंद्री तो वो हाथी भी है, पशु भी है, लेकिन तू मनुष्य गति का जीव है। क्या सोचना जरा, तू मनुष्य गति का जीव है, इसलिए हाथी की तरह नादानी मत कर। अरे पशु मत बन, जानवर बनने की कोशिश मत कर, मानव है, मानव की तरह सोचने का प्रयास कर। ये जिनवाणी तेरे पास में है, जिनागम तेरे पास में है। तू घास को अलग समझ और अनाज को अलग समझ, दोनों को भिन्न भिन्न देख, असॉल्टिंग कर दे। इनमें कलर, शेप, डिजाइन अलग अलग तरह से असॉल्टिंग करते हैं ना, जिस तरह से रत्नों का काम करने वाले, बोलो एमरल्ड देख रहे हैं आप, एमरल्ड अब उनमें असॉल्टिंग कर रहे हैं, साइज देखते हैं, शेप देखते हैं, है ना, उसके कलर देख रहे हैं, उसका कलर, जिसका जो वो कलर अलग कर दो, ये कलर अलग कर दो। अब ये सब ये बहुत तरह की बातें। इसी तरह से यहाँ शरीर और आत्मा की असॉर्टिंग कर दीजिए। द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म से भिन्न चैतन्य तत्व को देखने की प्रेरणा यहाँ दी गई। 2 उदाहरण अपन ने पढ़े हैं, 2 उदाहरण और हैं। इन्हीं 2 उदाहरणों की चर्चा करते हुए आगे के 2 उदाहरणों की चर्चा कल के समय हम आपके बीच में करेंगे। प्रातःकाल भारतीय समय ठीक 9:20 पर अभी की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। दोपहर की सभा में 4 बजे लाइव क्लास शब्द नए के कुछ विशेष स्वरूप की, रात्रि 8 और 10 बजे पारस टीवी पर मिलेंगे आपसे। अभी जिनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।
नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, नमो मज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम,